हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका भी बैंक में फिजिकल लॉकर है तो उसके लिए एक नया नियम आ चुका है। तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो इंडिया टीवी पैसा की तरफ से हम ये आपको न्यूज़ बता रहे, किराया न दिया तो क्या बैंक लॉकर कर सकता है खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आदेश। अगर आपका भी अकाउंट है और उसमें आप लॉकर का यूज़ करते हो, फिजिकल लॉकर का, जिसमें आप कुछ भी गहना या कोई भी गोल्ड ज्वेलरी रख सकते हो, ऐसा कोई आप लाभ उठा रहे हो, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपने किराया नहीं दिया तो लॉकर क्या बैंक बंद कर सकता है। तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा व संचालन में जरूरी सावधानी बरकत बैंकों की दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकता। बैंक लॉकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है। नई दिल्ली से ये जानकारी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि अपना कीमती सामान घर पर रखना बेहद असुरक्षित होता है, इसलिए हम सोना चांदी से लेकर जमीन जायदाद, दस्तावेज जैसे जरूरी सामान हम लॉकर में रखते हैं। लेकिन यदि बैंक ही यदि आपका लॉकर तोड़कर सामान निकाल ले तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा व संचालन में जरूरी सावधानी बरतना बैंकों का दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकता। आपको बता दें कि बैंक अपनी कोई भी मेंटेनेंस के लिए आपका जो भी सामान रखा होता है अपने लॉकर में, वो भी ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने निर्देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वह 6 महीने के भीतर लॉकर सुविधा या सुरक्षित धरोहर प्रबंध के बारे में उचित नियम जारी करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला है कि आप लॉकर के लिए सुविधा के लिए कुछ अच्छे और नए नियम जारी कर दे। कोर्ट ने कहा है कि बैंकों को इस बारे में एक तरफा नियम तय करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक लॉकर प्रबंधन के बारे में बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी यह सब कह दिया है। यह फैसला शुक्रवार को न्यायमूर्ति MM शांतनगौडर और विनीत शरण की पीठ के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दाखिल एक ग्राहक अमिताभ दासगुप्ता की याचिका पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए याचिकाकर्ता के 5 लाख रुपये हर्जाना और 1 लाख रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का आदेश किया है। तो ये एक केस दाखिल हुआ था यूनाइटेड बैंक के लिए। अमिताभ दासगुप्ता ने बैंक पर आरोप लगाया था कि लॉकर का किराया देने के बावजूद बैंक ने समय से किराया अदा न करने के आधार पर उसका लॉकर उसे बताए बगैर तोड़ दिया। लॉकर तोड़ने की सूचना से भी उसे नहीं दी। जब वह करीब साल भर बाद लॉकर संचालित करने बैंक गया तब उसे इसकी जानकारी हुई कि बैंक ने लॉकर में रखे 7 आभूषण वापस नहीं किए, सिर्फ 2 ही आभूषण वापस किए। पीठ ने कहा, ग्राहक पूरी तरह से बैंक के भरोसे रहते हैं। संपत्तियों का सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के पास अधिक व बेहतर संसाधन है। ऐसी स्थिति में बैंक अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। बैंक के लॉकर के संचालन में उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है वो भी हम आपको बता देते। तो पहला है कि बैंक लॉकर रजिस्टर और लॉकर की चाबी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसे अपडेट भी कराते रहेंगे। दूसरा है कि लॉकर किसी दूसरे को आवंटित करने से पहले मूल आवंटित को सूचित करेंगे और उससे सामान निकालने का मौका देंगे। तीसरा है कि बैंक का कस्टोडियन अलग से लॉकर के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। चौथा है कि लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने पर बैंक सुनिश्चित करेंगे कि सिस्टम हैकिंग और सिक्योरिटी ब्रीच से सुरक्षित हो। पांचवा है कि बैंक सिर्फ आरबीआई के तय नियमों के मुताबिक ही लॉकर तोड़ सकते हैं, ऐसा करने से पहले ग्राहक को नोटिस दिया जाएगा। छठा है कि बैंक वेरिफिकेशन की उचित प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि कोई अवैध पक्ष लॉकर तक न पहुंच सके। तो ये सब दिशा निर्देश है
बैंक लॉकर के लिए। अगर आपके पास भी एक बैंक लॉकर है तो आपको ये जानना जरूरी होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम एक और नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।